हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एडजेक्टिव के बारे में जानकारी की। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। तो सबसे पहले वाले पार्ट का हमने फर्स्ट पार्ट में अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पर आता है ये प्रॉपर एडजेक्टिव। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? द एडजेक्टिव which is made by proper noun is known as proper adjective. The adjective which is made by proper noun, जो proper noun से बनता है उस विशेषण को हम is known as proper adjective, proper adjective के नाम से जानते हैं। यानी हिंदी में कहें तो वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है, उसे हम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे इंडियन इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, चाइनीज मशीन, जैसे राजस्थानी टर्बन, क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर, इस तरह से ये इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इससे इंडियन हो गया तो ये प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। ये चीन से चाइनीज यानी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। ये राजस्थान प्रॉपर नाउन है तो इससे प्रॉपर एडजेक्टिव राजस्थानी बन गया। इस तरह से ये प्रॉपर एडजेक्टिव परिभाषित होता है। इनके एग्जाम्पल दिए हमने। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जो किसी अनगिनत जो वस्तुएं होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, दूध है, मक्खन, पनीर और शुगर है, राइस है और वाटर है, ऑयल है। इस तरह जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते हैं, उसकी क्वांटिटी ज्ञात करनी होती है। या तो उसको लीटर में तौलते हैं या लीटर से माप करते हैं या किलोग्राम से करते हैं। तो इस स्थिति में ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं उसे हम
क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, वे कौन कौन से हैं? लिटल, लिटल, सम, मच, मोर, एनफ, सफिशिएंट, इस तरह से ये अगर वर्ड आ जाते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड हैं, ये आ जाते हैं, तो ये उन चीज़ों के लिए आते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिटल फ्लोर, थोड़ा आटा, लिटल फ्लोर, सम राइस, कुछ चावल, मच वाटर, मोर शुगर, एनफ डाइट, पर्याप्त आहार, पर्याप्त आहार, sufficient sufficient लेबर, sufficient लेबर, पर्याप्त मजदूर। इस तरह से अगर ये वर्ड आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताने वाले विशेषण होते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, मतलब परिमाणवाचक में अगर प्रश्न पूछे, ये किसके जवाब में आता है परिमाणवाचक? हाउ मच, हाउ मच के हाउ मच यानी कितना अधिक, कितना। हाउ मच के उत्तर में, हाउ मच के आंसर में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है, इतना। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप, नंबर ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों की संख्या होती है, संख्या में प्रदर्शित होते हैं, उसे हम संख्यावाचक सर्वनाम, ये विशेषण कहते हैं, सॉरी, यानी जिस जिस वर्ड से किसी नाउन की, वस्तु नहीं, नाउन, किसी नाउन की संख्या प्रकट होती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस वर्ड से किसी नाउन की संख्या प्रकट होती है, संख्या का ज्ञान होता है, कितनी संख्या में, वो ये भी दो प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार का होता है, एक तो डेफिनेट, डेफिनेट टाइप, दूसरा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टाइप एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
तो डेफिनेट में निश्चित नंबर होते हैं, निश्चित संख्या होती हैं, जैसे 10 बॉयज वर रनिंग, 10 लड़के दौड़ रहे थे। एक कपल, सिंगल कपल, सिंगल कपल, एक जोड़ा, एक जोड़ा, टू हॉर्स वर डांसिंग, 2 घोड़े नाच रहे थे। इस तरह से ये डेफिनेट जिसमें संख्या बताई जाती है क्लियर, उसे हम डेफिनेट प्रकार का एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, जिसमें डेफिनेट होता है कि इतनी संख्या में। और दूसरा इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मतलब जिसमें संख्या गिन के नहीं की जा सकती है। संख्या तो होती है लेकिन दूसरे प्रकार का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में इसमें संख्या प्रकट नहीं की जाती है, संख्या प्रकट नहीं की जाती। गिनने योग्य चीजें तो होती है लेकिन अंदाज से कह दिया जाता है, तो फिर इसे हम इंडेफिनेट की कैटेगरी में रखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की इंडेफिनेट कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट have gone, all the students have gone, all few boys were reading, कुछ लड़के ही पढ़ रहे थे। few boys were reading, तो यहाँ few, all, several girls were dancing, बहुत सारी लड़कियां नाच रही थी। तो यहाँ पे सेवरल, फ्यू, ऑल, ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इंडेफिनेट टाइप का विशेषण है। इनको गिन तो सकते हैं लेकिन गिना नहीं, अंदाज से कह रहे हैं। ऑल, फ्यू, सेवरल। यहाँ पर फ्यू 3 टाइप से लिखा जाता है। फ्यू कुछ, इससे थोड़ा ठीक तो ए फ्यू और दे फ्यू। विशेष कुछ विशेष कुछ होता है तो दे फ्यू लगाया जाता है, कुछ होता है तो ए फ्यू, और नॉर्मली कुछ होता है तो सिर्फ फ्यू लगाया जाता है। इस तरह से फ्यू के भी 3 फॉर्म आते हैं। और ये एडजेक्टिव किसके जवाब में आता है? नंबर ऑफ, यानी हाउ मैनी, कितना, संख्या में। हाउ मैनी, हाउ मैनी, अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसके आंसर में एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है। अगर वीडियो में कोई मतलब इसमें कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में लिखें, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।